हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 8 एंड द चैप्टर नेम इज हाउ द स्क्विरल गॉट हिज स्ट्राइप्स। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे स्क्विरल को उसकी स्ट्राइप्स मिली। ओके आपने देखा होगा गिलहरियां पेड़ में कैसे जल्दी जल्दी से चढ़ती है और नट्स वगैरह खाती है। आपने देखा होगा उनकी बॉडी शेप को, उनकी बॉडी कलर को, आपने स्ट्राइप्स भी देखी होगी। तो चलिए उसी के बारे में जानते हैं। But before starting this chapter, there is a warm-up activity given. Mysterious Rama Setu. According to the Hindu epic Ramayana, the bridge connecting India to Sri Lanka, which later came to be known as Rama Setu, was built by his Vanar Sena monkey army under the guidance of Nala, who was its architect. तो यहाँ पर बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू हिंदू एपिक रामायणा के अकॉर्डिंग जो ब्रिज है जो कि इंडिया और श्रीलंका को कनेक्ट करता है, जिसका नाम रखा गया था which is known by रामा सेतु। ओके राम सेतु के नाम से जाना जाता है। एंड किसने बनाया था? ये वानर सेना ने बनाया था, यानी कि मंकी आर्मी ने बनाया था। और किसकी गाइडेंस में बनाया था? नाला की गाइडेंस में बनाया था, जो कि एक आर्किटेक्ट थे। ओके The bridge was built of floating stones which had the name of Lord Rama engraved on it, which made it unsinkable. तो जो ब्रिज है वो फ्लोटिंग स्टोन से बनाया गया, जिसके ऊपर किसका नाम रखा गया? लॉर्ड रामा का नाम लिखा गया, एनग्रेव किया गया, जिससे वो अनसिंकेबल हो गए। ओके The studies of oceanography suggest that the bridge is 7,000 years old। और ये जो स्टडीज है ओशिनोग्राफी की, ये सजेस्ट करती है कि जो ब्रिज है वो 7,000 साल पुराना है। एंड इंटरेस्टिंगली द कार्बन डेटिंग ऑफ बीचेस नियर धनुषकोडी एंड मन्नार आइलैंड सिंक विद द डेट ऑफ रामायणा। और जो डेट्स है किसका? धनुषकोडी का और मन्नार आइलैंड का, वो सिंक करता है, वो सिमिलर फॉर्म में है विद द डेट ऑफ द रामायणा। ओके आप यहाँ पर देख सकते हो रामा सेतु की पिक्चर आपको दे रखी है, which connects India and Sri Lanka. Now let's start the story, students. Ram asked his army to build a bridge over the sea. Work began at once on a stone bridge. The monkeys pulled out rocks and heavy stones from the mountains and carried them to the sea. तो राम जो है वो अपनी आर्मी को बोलते हैं कि हमें यहाँ पर एक ब्रिज बनाना होगा, हमें यहाँ पर एक पुल बनाना होगा वहां उस पार जाने के लिए। एंड जो काम है वो एकदम शुरू हो जाता है। जो मंकीज है वो रॉक्स को पुल करते हैं, हैवी हैवी स्टोन्स को पुल करते हैं माउंटेन एरिया से और अपने साथ लेकर आते हैं सी में। दे कट देम इनटू शेप एंड बिगेन टू बिल्ड द ब्रिज। वो उनको शेप में कट करते हैं और वहां से फिर शुरू करते हैं ब्रिज बनाना। ऑल दिस वाज वेरी डिफिकल्ट वर्क एंड इट टुक अ लॉन्ग टाइम। बहुत ही डिफिकल्ट वर्क था, बहुत ज्यादा समय लगा था। थाउजेंड्स ऑफ मंकीज वर्क डे एंड नाइट। थाउजेंड्स ऑफ मंकीज वहां पर काम करते थे दिन और रात को। रामा फेल्ट हैप्पी हाउ हार्ड दे वर्क, देयर लव फॉर मी मेक्स देम वर्क लाइक दिस, थॉट रामा। और रामा जो है वो बहुत ज्यादा हैप्पी फील करते हैं कि इतना हार्ड वो वर्क कर रहे हैं और उनका जो लव है कि इसको बनाने में उनको बहुत ही अच्छा लग रहा है। One day Rama saw a small brown squirrel. He was going up and down the seashore with little pebbles in his mouth. एक दिन क्या होता है कि रामा जो है एक छोटी सी गिलहरी को, यानी कि छोटे से स्क्विरल को देखते हैं जो कि अप एंड डाउन कर रही थी सी शोर में और छोटे छोटे पेबल्स थे उसके पास। ओके उसके मुंह में। The little squirrel could carry only little pebbles at a time in his small mouth. जो little squirrel है वो सिर्फ छोटे छोटे पत्थर को ही कैरी कर पा रही थी अपने छोटे से मुंह में। He carried the pebbles from the seashore and dropped them into the sea. वो pebbles को seashore से ले रही थी और drop कर रही थी उनको sea में, समुद्र में। A great monkey was carrying a large heavy stone on his back and the squirrel came in his way. अब बड़ा सा जो monkey है वो बहुत ज़्यादा बड़ा सा heavy stone को carry कर रहा था and वो किससे मिलता है फिर? And the squirrel also came in his way. उसी के रास्ते में squirrel भी आती है। The monkey jumped back और जो monkey है वो एकदम से पीछे की तरफ कूदता है। Here, you little thing, shouted the monkey in a voice like thunder. You are in my way. I step back and you are alive now. तो यहाँ पर मंकी फिर एकदम चिल्लाता है उस पर कि देखो तुम मेरे रास्ते में हो, मैंने स्टेप बैक किया, अदरवाइज मैं तुम्हारे ऊपर गिर सकता था। ओके बट आई नियरली फेल एंड व्हाट आर यू डूइंग हियर। और फिर वो क्वेश्चन करते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। The little squirrel looked up at the great monkey. फिर छोटी सी गिलहरी जो है वो मंकी की तरफ देखती है। I'm sorry you nearly fell, brother monkey, he said in his small voice, but please always look where you are going. I'm helping Rama build the bridge and I want to work hard for him. तो यहाँ पर पहले तो वो सॉरी बोलती है मंकी को, फिर वो बोलती है कि आपको भी इधर उधर देखना चाहिए था, आपको भी नीचे देखना चाहिए था कि कोई आ तो नहीं रहा है करके। एंड फिर वो बोलती है कि मैं रामा की मदद कर रही हूँ इस ब्रिज को बनाने के लिए। ओके You what? Shouted the monkey and laughed aloud. Did you hear that?
He said to the other monkeys, the squirrel is building a bridge with his pebbles. Oh dear, I have never heard a funnier story. The other monkeys laughed too. ओके तो फिर यहाँ पर जब मंकी सुनता है कि अच्छा ये छोटे पेबल जा रही ताकि ब्रिज में बनाने में मदद कर सके, तो मंकी यहाँ पर हंसने लग जाता है उसकी बात सुनकर। फिर वो दूसरे मंकी को भी ये बात बताते हैं, दूसरे मंकी भी उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं, वो भी हंसने लग जाते हैं स्क्विरल के ऊपर और बोलते हैं कि इतनी छोटी सी स्क्विरल इतने छोटे छोटे पेबल से अब ब्रिज बनाएगी, ऐसे हंसने लग जाते हैं उसके ऊपर। Next thing, the squirrel did not think this funny at all. He said, look, I can't carry mountains or rocks. God gave me only a little strength. I can only carry pebbles. My heart cries out for Rama and I will do all what I can do for him. ओके तो स्क्विरल बोलती है कि तुम्हें ये फनी लग रहा होगा बट ये मेरे लिए तो फनी नहीं है बिल्कुल भी, और वैसे भी मेरी जितनी शक्ति होगी मैं उतना ही उठाऊंगी। यहाँ पर वो बोलती है कि आई कांट कैरी माउंटेन्स और रॉक, मैं माउंटेन्स और रॉक तो कैरी नहीं कर सकती हूँ जैसे तुम कैरी कर रहे हो, ठीक है, और जो भगवान है उन्होंने मुझे कम ही स्ट्रेंथ दिया तो मैं उसी के अकॉर्डिंग जो चीजें है वो कैरी करूंगी। आई कैन ओनली कैरी पेबल्स, मैं सिर्फ पेबल्स कैरी कर सकती हूँ, और मेरा जो हार्ट है वो क्राई करे किसके लिए, रामा के लिए, एंड मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। Then उसके बाद the monkey said, "Don't be foolish. Do you think you can help Rama? Do you think we can build a bridge with pebbles? He has a big army to help him. Go home and don't get in our way." तो मंकी बोलते हैं कि इतनी भी फुलिश मत बनो, एंड डू यू थिंक यू कैन हेल्प रामा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम रामा की मदद कर सकती हो, ठीक है। डू यू थिंक वी कैन बिल्ड अ ब्रिज विद पेबल्स, क्या हम इतने छोटे छोटे से पेबल से ब्रिज बना सकते हैं तुम्हारे छोटे छोटे से पेबल से। तो बोलते हैं कि वैसे भी रामा के पास बड़ी सी आर्मी है जो उनकी मदद कर रही है, तो इसलिए तुम घर में जाओ और हमारे रास्ते में मत आओ। बट आई वॉन्ट टू हेल्प टू, सेड द स्क्विरल एंड वुड नॉट गो। फिर स्क्विरल बोलती कि नहीं मैं तो नहीं जाऊंगी, मैं भी मदद करूंगी। He carried the pebbles again from the shore to the sea. The monkeys were angry and one of them picked up the squirrel by his tail and threw him far away. ओके तो वो पेबल्स को तब फिर से कैरी करने लग जाती है, ठीक है, फ्रॉम द शोर टू द सी की तरफ, एंड मंकीज जो है वो उससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, उसको वो उठाते हैं उसकी पूंछ से और उसको वहां से फेंक देते हैं। The squirrel crying out the name of Rama fell into his hands. फिर एकदम से वो रो रही होती है रामा का नाम लेकर, एंड एकदम से वो किसके ऊपर गिर जाती है, रामा के हैंड्स के ऊपर गिर जाती है। Then Rama held the squirrel close to him. He said to the monkeys, "Do not make fun of the weak and the small. Your strength or what you do is not important. What matters is your love. This little squirrel has love in his heart." ओके तो रामा जो है वो स्क्विरल को बहुत प्यार से क्लोजली हेल्ड करते हैं, और उसके बाद वो मंकीज को बोलते हैं कि इसका मजाक मत उड़ाओ, ये वीक है या स्मॉल है तो इसको लेकर इसका मजाक मत उड़ाओ, और तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। व्हाट यू डू इज नॉट इम्पॉर्टेंट पर व्हाट मैटर्स इज द लव, ठीक है, कि क्या मैटर करता है कि कितने प्यार से तुम उस काम को कर रहे हो, ठीक है, जैसे गिलहरी मेरे लिए कर रही है। He then held the squirrel closer to him and said, "Little one, your love touches my heart." He said these words and passed his fingers gently over the little squirrel's back, and when he put him down there were 3 white stripes on his back. These were the marks of Lord Rama's finger. From then on, the squirrel carries the 3 white stripes on his back. ओके तो उसके बाद क्या होता है कि वो स्क्विरल को एकदम क्लोजर हेल्ड करते हैं, एंड लिटिल वन योर लव, फिर वो बोलते हैं कि प्यारी गिलहरी तुम्हारा जो लव है उसने मेरे दिल को छू लिया है, एंड ही सेड दीज वर्ड्स, एंड उसके बाद वो अपने फिंगर्स को बहुत प्यार से ऐसे लहराते हैं। ओके सो जैसे ही वो फिंगर्स को करते हैं तो वैसे ही उनकी स्क्विरल की बॉडी में क्या बन जाते हैं, व्हाइट स्ट्राइप्स बन जाते हैं, ठीक है। तो तभी से स्क्विरल की बॉडी में आपने नोटिस किया होगा व्हाइट स्ट्राइप्स होते हैं, ठीक है। सो दीज वर द मार्क्स ऑफ द लॉर्ड रामास फिंगर। तो ये किसके मार्क थे, लॉर्ड रामा के फिंगर के मार्क थे जो स्क्विरल की बॉडी में आपको दिखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस स्टोरी इज अ टेल फ्रॉम द रामायण, शॉर्ट टेल, एक छोटा सा किस्सा है रामायण का। ओके तो इस स्टोरी से आपको ये नॉलेज मिली होगी कि कभी भी हमें वीक या जो कमजोर है, जो इतना भारी पार्ट नहीं उठा सकते, उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है, एंड हर एक जो है अपने अपने तरीके से काम करता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर, और आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है और उसके वर्ड मीनिंग्स भी कंप्लीट करने हैं। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास, टिल देन स्टूडेंट्स टेक केयर, बाय बाय।